हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने कवर किया प्रमाणास को एंड वी आल्सो स्टडीड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ अनुमान इन्फ्रेंस। आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज व्याप्ति एंड हेतुआभास इंडियन लॉजिक में फैलेसीज। सो लेट्स गेट दिस गोइंग। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेन वी अपलोड अ न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। First, we will study about Vyapti and then about the Hetuvasa, that is fallacies of inference. Vyapti is the invariable relation, यानी जब हम inference की बात करते हैं, अनुमान की बात करते हैं, तो उसका जो basis होता है that is व्याप्ति. If we literally see it, it means the state of pervasion. जब हमारा एक premises दूसरे premises को pervade करे, affect करे, it's a correlation between two facts or premises. एक दूसरे को इफेक्ट करता है या दूसरा दूसरे से इफेक्ट होता है तो उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। यानी अगर हमारा जो हेतु होता है रीजन और साध्या दैट इज आवर मेजर टर्म, इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन होता है दैट इज आवर व्याप्ति। इट फॉर्म्स द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस, द रीजन बिहाइंड द इन्फ्रेंस दैट इज व्याप्ति। एंड इट इज दिस व्याप्ति जो जिसकी वजह से हम जो है ट्रू कंक्लूजन या ट्रू नॉलेज पे पहुंचते हैं, दैट इट गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। इसके बगैर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं हम, व्याप्ति के बगैर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। सो व्याप्ति इज द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस, जिसको हम इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस भी कहते हैं। और जब हम इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस की बात करते हैं तो कॉन्कोमिटेंस हमारा हो गया कॉन्करेंसी, साथ साथ होना, एकम्पनिंग। यानी इसका मतलब है जब एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हो तो तब हम उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंस। सो व्याप्ति के बगैर कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। व्याप्ति इज द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस, अनुमान का पीछे का जो नॉलेज है जिसकी वजह से हम ट्रू नॉलेज पे पहुंचते हैं, ट्रू कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो हमारा व्याप्ति कहलाता है। और ये रिलेशन जो होता है इट इज बिटवीन हेतु जो हमारा मिडिल टर्म होता है, रीजन होता है, एंड साध्या हमारा मेजर टर्म यानी प्रेडिकेट। तो व्याप्ति हमारा जो होता है यही रिलेशन होता है कंकरेंट वाला, जो एक दूसरे प्रीमाइसेस को एकम्पनी करके साथ साथ चल के निकलता है, तो दैट उसको हम अपना व्याप्ति बोलते हैं। अब इसको इनवेरिएबल क्यों कहा जाता है? कॉन्कोमिटेंस तो हमको पता चल गया, अब इनवेरिएबल क्यों बोला जाता है? इनवेरिएबल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक प्रीमाइसिस जब दूसरे प्रीमाइसिस से इफेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि वहां से उल्टा भी हो, वाइसी वर्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां स्मोक होता है वहां फायर होती है। ऑल फायर आर नॉट स्मोकी, ये जरूरी नहीं है कि जहां पे आग है वहां पे स्मोक हो। फॉर एग्जाम्पल, हॉट आयरन रॉड जब वो भट्टी में डालता है तो वो बहुत ही हॉट होता है एंड दैट इज फायरी, रेड हॉट, लेकिन वहां से कोई धुआं नहीं निकलता उसमें, तो उसको बोलते हैं इनवेरिएबल। व्याप्ति की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्याप्ति। फर्स्ट इज समाव्याप्ति एंड सेकंड इज असमाव्याप्ति। समाव्याप्ति जो है वो रिलेशन है जो इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस दिखाए। यानी यहाँ समाव्याप्ति में क्या होता है कि जहां हमारे दोनों प्रीमाइसी जो है एक दूसरे को परवेड करें, यानी वी इन्फर आइदर ऑफ द टू फ्रॉम वन अनदर, किसी भी एक को हम दूसरे से इन्फर कर सकते हैं, वहां हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं उन चीजों का। इक्विपोलेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विपोलेंट का मतलब हुआ जिनका इक्वल इफेक्ट, यानी एक ने दूसरे को इफेक्ट किया तो दूसरा भी पहले वाले को इफेक्ट करता है, दैट इज आवर समाव्याप्ति। फॉर एग्जाम्पल, नेमेबल एंड नोएबल चीजें जो होती है, अगर आपको किसी का नाम पता है तो इसका मतलब आप उस चीज को जानते हैं। अगर आप किसी को चीज को जानते हैं तो आप उसको नाम मालूम है। तो नेमेबल एंड नोएबल जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो हमारा समाव्याप्ति में आता है, यानी कि जहां पे दोनों प्रीमाइसेस एक दूसरे को इफेक्ट करती हों और जो रिलेशन जो होता है वो भी समाव्याप्ति। नाउ सेकंड इज आवर असमाव्याप्ति। और असमाव्याप्ति क्या है? ये वो रिलेशन है जहां पे अनइक्वल एक्सटेंशन या नॉन इक्विपोलेंट कॉन्कोमिटेंस होता है। ये समाव्याप्ति के बिल्कुल अपोजिट है, जहां पे हमारा एक प्रीमाइसिस दूसरे को इफेक्ट तो करता है बट यहाँ उल्टा नहीं हो सकता, यानी वाइसी वर्सा नहीं हो सकता।
जैसे कि हम बताते हैं इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस जिसको हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही फायर एंड स्मोक का एग्जांपल आप ले लीजिए। अब ऐसा है यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा फायर एंड स्मोक। अब कहीं पे अगर आग है तो वहां पे धुआं होगा, लेकिन अब अगर कहीं पे धुआं है तो वो जरूरी नहीं कि वहां पे आग हो, वहां पे फैक्ट्री हो सकती है। यहाँ पे वी कैन इन्फर वन फ्रॉम अदर बट नॉट इट्स वाइस वर्सा। तो ये हमारे थे व्याप्ति। व्याप्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्याप्ति जो है अनुमान का जो है लॉजिकल ग्राउंड है, इसके बगैर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। यही वो रिलेशन है जो हमारे हेतु यानी रीजन और साध्या जो हमारी मेजर टर्म होती है उसके दरमियान का रिलेशन वो व्याप्ति है। और यही वो नॉलेज है, हिडन नॉलेज, जिसकी वजह से हम ट्रू नॉलेज और ट्रू कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दैट इज अवर व्याप्ति। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि हमारा है हेत्वाभाषा यानी फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस। तो जब हम फैलेसीज की बात करते हैं तो इंडियन लॉजिक में फैलेसी को हम हेतुवाभास कहते हैं। ये तब होता है जब हमारा हेतु जो है वो प्रेजेंट हो हमारे प्रीमाइसिस में, बट दैट इज नॉट द वैलिड रीजन, यानी वो एरर, वो फैलेसी जो हमारे हेतु में होता है जिसकी वजह से हमारा जो रीजन होता है दैट बिकम्स इनवैलिड। तो दैट इज आवर हेतुवाभाषा। और इट रिलेट्स टू मटेरियल कंडीशंस ऑफ एन इन्फ्रेंस, यानी ये इनफॉर्मल होती है फैलेसी। नॉर्मली जब हम वेस्टर्न लॉजिक में देखते थे तो हमारा जो फैलेसी होता था मोस्टली फॉर्मल फैलेसीज होती थी, बट यहाँ पे क्या है, वी हैव मोस्टली इनफॉर्मल फैलेसी जो कि कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो इट इज मोस्टली रिलेटेड टू मटेरियल कंडीशंस ऑफ इन्फ्रेंस और अनुमान, तब जाके वो जो अनुमान है हमारा गलत निकलता है। तो दैट इज कॉल्ड हेतुवाभाषा, यानी अनुमान का गलत होना। अब हमारा हेतुवाभाषा जो है ये सिंपल एरर से हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन से हो सकता है, या तो लैक ऑफ प्रूफ है, या इन अपॉर्चुनिटी या इन अप्रोप्रिएटनेस इन आवर प्रीमाइसिस। तब जाके हमारा जो रीजनिंग है, हमारा जो इन्फ्रेंस है वो गलत निकलता है। उसको हम इंडियन लॉजिक में हेतुवाभाषा कहते हैं, जिसको हमने वेस्टर्न लॉजिक में फैलेसीज से पढ़ा था। फैलेसीज के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक जो मैं है अटैच कर रहा हूं, आप वो देखिएगा कि वेस्टर्न लॉजिक में फैलेसीज को कैसे देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा जो हेतुभाषा होता है, यानी हमारा जो अनुमान जो हमारा गलत निकलता है बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स इन आवर हेतु, हमारा रीजनिंग या मिडिल टर्म में जो प्रॉब्लम होता है उसके बिना हेतुभाषा हमारा 5 टाइप्स का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेतुभाषा। पहला है साव्य विचारधारा यानी डिविएशन। सेकंड इज विरुद्धा यानी विरुद्ध, जो नाम से ही पता चलता है कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। थर्ड इज सत प्रतिपाका, यानी जब हमारी एक रीजन के साथ दूसरा उसका एंटीथेसिस हो, उसका ऑपोजिट रीजन हो। फोर्थ इज असिद्ध, जो सिद्ध ना हो, जो प्रूव ना हो। सिद्ध होता है जो प्रूव्ड होता है, असिद्ध होता है जो अनप्रूव्ड है यानी नॉट प्रूव्ड। देन लास्ट इज बदिता, यानी विच हैज अ बिलेटेड रीजन। अब एक एक करके देखते हैं इन 5 टाइप्स ऑफ हेतुभाषास को। द फर्स्ट वन इज सव्य विचारा। सव्य विचारा हेतुभाषा यानी फैलेसी जो है ये कब आता है, ये आता है जब हमारा जो मिडिल टर्म होता है, दैट इज हमारा जो हेतु होता है, रीजन होता है, दैट इज इरेगुलर। ये इसका जो रिलेशन होता है हमारे साध्या के साथ, दैट इज नॉट वैलिड और दैट इज इरेगुलर। आप इसको ऐसे समझ ले, फॉर एग्जाम्पल ऑल बाइपेड्स आर रैशनल। ये हमारा पहला प्रीमाइसिस है, जितने भी 2 पैरों वाले हैं वो रैशनल है यानी सोचने समझने वाले। दूसरा प्रीमाइसिस है डक्स आर बाइपेड्स, देयरफॉर डक्स आर रैशनल। ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब हम देखेंगे कि ये ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फैलेसी है। यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है दैट इज बाइपेड्स, और हमारा जो मेजर टर्म है दैट इज रैशनल। और यहाँ पे जो है रैशनल और बाइपेड्स ये एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली रिलेटेड नहीं है, यानी बाइपेड जो है वो रैशनल भी हो सकता है और नॉन रैशनल भी हो सकता है। बाइपेड में इंसान है तो इंसान रैशनल है, सोचता है समझता है। बाइपेड में हमारे पास बाकी जो है 2 पैरों वाले जानवर है तो वो सोच समझ नहीं सकते, तो नॉन रैशनल है। तो यहाँ जो है हमारा रीजन में डिफेक्ट, और जब हमारा रीजन में डिफेक्ट होता है तो इट इज सव्य विचारा फैलेसी हेतुभाषा। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड टाइप जो कि है विरुद्धा।
विरुद्ध मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट। यहाँ क्या होता है, हमारा जो रीजन होता है, हेतु, वो हमारा जो साध्या है यानी मेजर टर्म हमारी जो है साध्या, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट। यानी जहां पे हमारा हेतु जो है हमको लगता है इट एस्टैब्लिशेस द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर साध्या, लेकिन एक्चुअली में ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो तब जाके हमारा जो फैलेसी बनता है दैट इज विरुद्ध, यानी उसके खिलाफ होता है, विरुद्ध। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज इटर्नल बिकॉज ही इज ह्यूमन। अब यहाँ पे हमारा देखिए, हमारा जो मैन है वो बताया गया इटर्नल है, बाकी रहने वाला, क्योंकि वो इंसान है। अब यहाँ पे हमारा जो हेतु है, दिस इज आवर हेतु, ये लगता है कि ये इसको सपोर्ट करता है, हमारा जो साध्या है हमको लगता है कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमारा जो हेतु है, रीजन है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कैसे? ह्यूमंस जो होते हैं दे आर मॉर्टल, यानी जो मॉर्टल है यानी वो मरेगा। अब जो मॉर्टल होता है वो इटर्नल हो ही नहीं सकता, यानी इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। हमारा जो हेतु था तो इसने इसको खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया। ये जो फैलेसी होती है इसको बोलते हैं विरुद्ध फैलेसी। अब तीसरा जो हमारा हेतुभाषा है दैट इज सत प्रतिपाका, दैट इज एंटीथेसिस। आपने सुना होगा थीसिस एंटीथेसिस, तो बिल्कुल ये वैसे ही है, जब हमारा मिडिल टर्म का जो है लॉजिक है उसको दूसरा जो है एंटीथेसिस आए, ऑपोजिट लॉजिक अप्लाई हो। यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, जो कि हम जो हमारी जो मिडिल टर्म है हेतु है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं थ्रू इन्फ्रेंस। तो वो जो फैलेसी होती है दैट इज सत प्रतिपाका। व्हेन अ हेतु व्हिच इज एडवांस्ड टू एस्टैब्लिश अ पर्टिकुलर साध्या इन एन इन्फ्रेंस इज वैलिडली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर हेतु। यहाँ पे दो हमारे स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए पहले हेतु को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दूसरे मिडिल टर्म के साथ, which proves the non-existence of the साध्या of the first inference। और इस दूसरे मिडिल टर्म की वजह से, दूसरी रीजन की वजह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट का जो मेजर पार्ट होता है साध्या, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, तो तब जाके वो जो फैलेसी होता है दैट इज सत प्रतिपाका। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। साउंड जो है वो इटर्नल है क्योंकि हम उसको सुन सकते हैं। अब यहाँ ये जो पहला ही स्टेटमेंट है इसमें भी फैलेसी है, एज सच अगर हम देखें इसमें भी फैलेसी है, क्योंकि यहाँ जो हमारा डिराइव्ड कंक्लूजन हमने जो इनसे इन्फ्रेंस निकाला वो इसको स्टेटमेंट को खुद कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑडिबल की वजह से कोई चीज इटर्नल थोड़ी हो सकती है, तो इसको खुद कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब वो छोड़िए, अभी हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट्स प्रोड्यूस्ड लाइक अ पॉट, यानी एक प्रोडक्ट है ये। अब ये सही है कि प्रोडक्ट है तो ये इटर्नल नहीं हो सकता, लेकिन नॉन इटर्नल इट्स ए वे ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है, बट अब हम लेकिन यहाँ बता सकते हैं कि इट्स ए प्रोडक्ट सो इट इज नॉट इटर्नल, यानी प्रोडक्ट ने इटर्नल को कॉन्ट्राडिक्ट किया। दूसरे स्टेटमेंट के मिडिल टर्म ने हमारा पहला स्टेटमेंट का साध्या जो था उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, तब जाके हमारा जो है वो बन गया सत प्रतिपाका फैलेसी। यानी हमारे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होते हैं और दूसरे स्टेटमेंट का जो हमारा हेतु होता है वो पहले स्टेटमेंट के साध्या को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एंटीथेसिस होता है, तभी जाके हमारा ये निकलता है फैलेसी सत प्रतिपाका। नेक्स्ट इज अवर फोर्थ दैट इज असिद्ध। असिद्ध जब बोलते हैं हम, असिद्ध हो गया जो सिद्ध ना हो, जो प्रूव ना हो, नॉट प्रूव्ड, यानी हमारा यहाँ पे जो मिडिल टर्म होता है दैट इज नॉट प्रूव्ड, तो हम उसका बता ही नहीं सकते कि वो उसका एग्जिस्टेंस थोड़ी बता सकते। जब हमें वो प्रूव है ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं कि वो सही है या गलत? वो प्रूव है ही नहीं। इट इज वन विच इज नॉट येट प्रूव्ड बट रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड, लाइक दिस साध्या। जैसे हम साध्या को देखते हैं कि ये सही है या गलत है, जब हम अनुमान में देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारा हम देखते हैं कि हमारा जो मिडिल टर्म है वो सही है या गलत। सो ये एक अजम्पशन होती है जिसको प्रूव करने की जरूरत है, तो तब जाके हमारा जो फैलेसी होता है स्टेटमेंट में उसको हम असिद्ध बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे हेतु जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इन सब्जेक्ट, यानी देयर इज सम अननोन रीजन। फॉर एग्जाम्पल,
Sky lotus is fragrant because it has lotusness in it like a natural lotus. अब यहाँ पे इसमें बताया गया है fragrant है because it has lotusness, क्योंकि natural lotus जो होता है that has fragrance. But यहाँ पे देखें तो sky lotus कोई चीज है ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो fragrant है या नहीं है? बस इस चीज की बिना पे, क्योंकि इसमें lotus आ गया वर्ड में, तो lotus की वजह से जो लोट्स में फ्रेग्रेंस है तो उसी वजह से वो भी उसमें भी फ्रेग्रेंस होगी. सो यहाँ पे ये असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं है, ये प्रूव नहीं है, तो ये हमारा फैलेसी जो होता है असिद्ध होता है. मूविंग फॉरवर्ड इज फिफ्थ टाइप ऑफ हेतुवाभाषा जो कि है बधिरता. बधिरता बिलेटेड रीजन, यानी जहां पे हम नॉन इन्फ्रेंशियली मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट होती है हमारी. पहले हम सत प्रतिपाका में देख रहे थे कि इन्फ्रेंशियली होता था, हम निकालते थे स्टेटमेंट के इन्फ्रेंस निकालते थे, वहां से हमें पता चलता था, नॉलेज मिलती थी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि हमारा मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बट यहाँ पे जो है नॉन इन्फ्रेंशियली हम स्टेटमेंट से नहीं निकालते हैं अपना नॉलेज, बट बिकॉज ऑफ सम प्रेयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ सम अदर मीन्स ऑफ नोइंग, हम जो है मिडिल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होती है थ्रू परसेप्शन और टेस्टिमनी, तब जाके अगर हमने स्टेटमेंट के मिडिल टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट किया तो वहां पे हमारा जो फैलेसी होता है दैट इज बधिर फैलेसी, एंड इट कैन नॉट प्रूव द मेजर टर्म विच इज डिसअप्रूव्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. हमारा जो हेतु होता है इसमें बधिरता में, वो मेजर टर्म को प्रूव कर ही नहीं सकता क्योंकि हमने उसको डिसअप्रूव किया थ्रू डिफरेंट वे ऑफ नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे फायर इज ए कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. अब आपको इस स्टेटमेंट के इन्फ्रेंस में जाना ही नहीं है क्योंकि आग ठंडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपको पता है, आपने खुद इसको देखा है, महसूस किया है, तो आपको प्रायर नॉलेज है इसकी कि फायर हॉट होती है, तो फायर इज नॉट कोल्ड. आपने इसको देखा ही नहीं कि यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, हेतु क्या है. यहाँ हमारा जो स्टेटमेंट है वहां आपने उसके रीजन को अप्लाई ही नहीं किया, आपने दूसरी नॉलेज को यूज करके, अपना परसेप्शन या अपना एक्सपीरियंस को यूज करके आपने बता दिया कि इसमें फैलेसी है. तो ये हमारा होता है बधिर टाइप ऑफ हेतुवाभाषा. ये थे कुछ डिफेक्टिव हेतु जो इंडियन लॉजिक में हम पढ़ते हैं एंड इनको हम बोलते हैं हेतुवाभाषा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट नई वीडियो अपलोड होती ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.